हेलो एवरीवन। आज है 19 सितंबर और आज गणेश चतुर्थी के कारण मार्केट क्लोज है, तो हम आज ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। जो हम सैटरडे को अपलोड करने वाले थे वो आज ही अपलोड करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। सो भाई देखो, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ। सिंपल सा इसका कंसेप्ट ये है, काफ़ी बच्चों के सवाल हैं कि मेरा लॉस हो रहा है मार्केट में, या फिर मैं घबरा रहा हूँ फर्स्ट टाइम ट्रेड करते वक्त कि मेरा लॉस ना हो जाए, तो मैं ट्रेड करने से डर रहा हूँ। तो उस रिस्क को कैसे कम किया जाए, या लॉस को कैसे कम किया जाए, और रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो के बारे में बताइए जिनको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। कि मार्केट वर्सेस दहिया को अगर आप फॉलो करते हो या सब्सक्राइब करते हो तो आप अच्छे से रिस्क को मैनेज करना सीख जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो आप देख सकते हो भाई, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, इसमें हम आपको बताएंगे कि अपना लॉस और गेन को कैसे मैनेज करके चले, जिसमें आपका रिस्क जो है आपकी हेल्प करेगा। माने कि रिस्क मैनेजमेंट आपकी हेल्प करेगा जिससे आपका लॉस जो हो वो मिनिमम स्केल पे हो और मैक्सिमम स्केल पे आपका प्रॉफिट हो। तो अभी आप देखिए, मैंने जो लिख रखा है उस पर ध्यान दीजिए। मैंने लिखा है, रिस्क मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड इट इन्वॉल्व्स implementing strategies and techniques to minimize potential losses while maximizing potential gains। तो ये बात मैं ऑलरेडी आपको अभी बता ही चुका हूँ हिंदी में। तो अगर आप मैं दोबारा बता देता हूँ। सेम बात वही है भाई। इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, हम अपने जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे और जो हमारे लॉस हो रहे हैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। और ये कैसे होगा, ये पॉसिबल है क्योंकि आप मार्केट वर्सेस दहिया को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हैं। तो चलते हैं भाई आगे। तो मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मैंने जो इंस्टा पे वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने बस एक शॉर्ट टर्म के बेस पे बस इनका नाम बताया है, लेकिन आज हम इनके डिटेल के बारे में भी बात करेंगे। सो जर्नल रिस्क मैनेजमेंट रूल्स इन ट्रेडिंग, क्या हमारे जर्नल रूल्स होंगे या किन 5 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट है सेट आ स्टॉप लॉस। मैं पहले आपको इन पांचों के नाम बता देता हूँ, फिर इनके बारे में बताऊंगा। सेकेंड इज यूज पोजिशन साइजिंग। थर्ड इज लिमिट योर लेवरेज। फिफ्थ and fourth one is use risk to reward ratio, and last and the final the monitor your trades। तो भाई इन सब पांचों को अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आपका क्या ना रिस्क को मैनेज करने में आसानी होगी, या फिर आप कह सकते हैं लॉस जो होगा आपका मिनिमम होगा। और वहीं अगर आप देखें कि भाई मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो मैक्सिमम होगा, वो कैसे होगा। अगर आप पहले क्या कंसेप्ट था हमारा, सेट आ स्टॉप लॉस, तो ये आपको कैसे हेल्प करता है पहले मैं बता देता हूँ कैसे हेल्प करता है, फिर बाद में मैंने इसमें क्या लिखा हुआ हम उसको रीड करेंगे। देखो भाई, अगर आप किसी भी चीज़ को स्टॉप लॉस सेट क्यों करते हैं, ताकि अगर इन केस मैं माइंड को साइकोलॉजिकली या फिर इमोशनली उस ट्रेड को ना झेल पाऊँ, या फिर आप कह सकते हैं ना इमोशनली मैं उसके साथ कैपेबल नहीं हूँ, मैं उसको एग्जिट करने से मैं ये सोचता हूँ कि चलो ऊपर जाएगा। अगर आपने कॉल की या आपने बाय की ट्रेड ली है कि भाई जाने दे थोड़ा सा नीचे, इसके बाद तो ऊपर जाएगा ही जाए, लेकिन वो फिर नीचे जा रहा, आप सोचते हो नहीं मैं एग्जिट नहीं करूँगा, क्या पता ऊपर चला जाए, और फिर वहाँ आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो आप बाद में सोचोगे कि यार काश स्टॉप लॉस लगा लेता तो मेरा इतना ही लॉस होता। तो भाई स्टॉप लॉस का क्या बेनिफिट है, देखो अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो कोई बात नहीं, आप क्या पता ना मार्केट कई बार आपके स्टॉप लॉस को हिट करके वापस बीट हो जाती है, लेकिन हम मार्केट में क्या करने आए हैं, हम प्रॉफिट तो खैर अर्न करने ही आए हैं, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या है, प्रॉफिट कमाना आपको कोई नहीं सिखाता भाई मार्केट में। सब आपको ये सिखाते हैं कि आपका लॉस मिनिमम कैसे हो, क्योंकि प्रॉफिट तो आप खुद ही कमा लेते हैं, लेकिन हम आपको दोनों चीज़ सिखाते हैं, प्रॉफिट भी कैसे बनाएं और लॉस को कम भी कैसे करें। ओके, तो मैं एक आपको बहुत अच्छी लाइन बताने जा रहा हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक मनी देन यू नीड टू पुट सम। और ये पुट सम माना SOME वाला सम नहीं है, SUM है, माने सम ऑफ सो मैनी थिंग्स। और सो मैनी थिंग्स में बहुत कुछ आ जाता है भाई, टाइम आ जाता है, मनी आ जाता है, आपका एफर्ट्स आ जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो इस सम यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस आप सम को किस तरीके से समझते हो। तो चलो हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की, जो मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो हमने इसमें लिखा हुआ भाई, एज अ स्टॉप लॉस ऑर्डर इज अ
predetermined price level that you set or to limit your potential losses in a trade। मतलब ये एक ऐसा प्राइस है जहां आप अपने पोटेंशियल को सेट करते हो कि भाई मैं इससे नीचे का लॉस एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, और कर भी सकता हूं तो मैं इससे नीचे, सिंपल बात है, इससे नीचे का लॉस अगर हुआ तो मेरे को नुकसान होगा, या मैं इससे नीचे का लॉस नहीं झेल सकता, सिंपल। By setting a stop loss, you can protect yourself from sustainable losses and potential preserve your trading capital। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका कैपिटल भी खत्म हो सकता है अगर वो डाउन जाएगा तो। एंड दूसरी चीज, आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप क्या बेनिफिट कमाएंगे, आप अपने पोटेंशियल को प्रिजर्व कर लेंगे और अपने अमाउंट यानी कि अपने कैपिटल को भी बचा लेंगे। क्योंकि देखो, अगर इन केस आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपके पास ऑलरेडी अमाउंट, आप दूसरी ट्रेड लेके उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका कैपिटल ही खत्म हो गया तो फिर कहाँ से आप उसको प्रॉफिट में बनाओगे, ठीक है। सेकंड थिंग, तो हमारा लास्ट, उसके बाद क्या पॉइंट था, पोजीशन साइजिंग। तो अभी मैं बता देता हूँ। देखो भाई, पोजीशन साइजिंग सिंपल है। अगर आप पोजीशन साइजिंग नहीं करेंगे तो वही आपका लॉस मैक्सिमम होगा, और आपके अमाउंट के साथ आप गलत ट्रेड ले लोगे और आप फिर उस ट्रेड में फंस के रह जाओगे या ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है। पोजीशन साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ मच ऑफ योर ट्रेड कैपिटल टू अलोकेट टू ईच ट्रेड। मतलब इसमें आप ये सेट करोगे कि मेरे को कितने अमाउंट से ये ट्रेड लेनी है। प्रॉपर पोजीशन साइजिंग इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग रिस्क को मैनेज करना, एंड ensuring that you don't risk too much to a single trade। देखो भाई, आपने ट्रेड ले लिया, आपने स्टॉप लॉस सेट कर लिया, ठीक है, लेकिन आप पोजीशन साइजिंग आपने नहीं की तो उससे आपका क्या लॉस होगा या क्या नुकसान होगा। आप एक ही बार सारा अमाउंट एक ही ट्रेड में डाल देते हो तो आपका लॉस भी उतनी ही स्पीड से होगा जितनी स्पीड से आपका गेन होगा। तो हमें पोजीशन साइजिंग इसलिए मैंडेटरी है ताकि हम उस अमाउंट को इस तरीके से क्लैरिफाई कर लें या इस तरीके से डिवाइड कर लें कि हमारा जो लॉस है वो मिनिमम हो और हमारा एक पर्टिकुलर अमाउंट हमारे पास बचा रह जाए, जिससे हम अपनी अगली ट्रेड कर लें, या हम एक अपने सर्टेन अमाउंट से ही रिस्क लें जिससे हमें आगे बेनिफिट हो। तो ये हमें पोजीशन साइजिंग से पता चलता है। एंड लेवरेज क्या बताता है भाई, देखो मैंने इसमें क्या लिखा, पहले मैं वो बता देता हूँ। Leverage is a powerful tool that can magnify your gains, but it can also magnify your losses। सेम बात है जो इसमें थी कि आपके लॉस को भी उतना ही इफेक्ट करेगा जितना ही गेन को करेगा, लेकिन इससे हमारा फायदा क्या होगा। इट्स इम्पोर्टेंट टू लिमिट योर लेवरेज एंड ट्रेड विद अ लेवल ऑफ रिस्क दैट यू आर कंफर्टेबल विद। क्योंकि इससे हमें अपना जो लेवल हमें पता है कि हम इतने लॉस तक कंफर्टेबल हैं वो हमें पता है, और हम इसके साथ अपनी लेवरेज अगर लेके चलेंगे तो उससे ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होगा। आप देखो भाई, देखो प्रॉफिट तो आप कितना ही कर लो, अगर हमारी ट्रेड फेवर में जा रही है, हाँ वो ये एक स्मॉल स्केल से बढ़ेगा धीरे धीरे और एक लार्ज स्केल से बढ़ेगा, लेकिन भाई अब ये देखो ना, आपका डाउन भी तो उतनी स्पीड से जा रहा है। तो अगर आपके ट्रेड फेवर में तो आप बने रहो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके फेवर में नहीं है, अगर आप लेवरेज लेके चल रहे हो तो आपका कैपिटल कई हद तक बच जाएगा और आपका जो रिस्क होगा या लॉस होगा वो एक आपका ऑलरेडी जो आपने सोच रखा है उतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। एंड द फोर्थ वन, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। देखो भाई, मैं पहले इसको बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं बताता हूँ रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या है। कि आपको रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मतलब सिंपल बात करें तो लॉस और प्रॉफिट का रेशियो, अगर वो अपना अब ऑलरेडी सेट करके चलते हैं कि अगर भाई मैं इतना प्रॉफिट अपना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ आज मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो, तो उसके मेरे बेसिस पे 1:2 का आपको रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो लेके चलना चाहिए। अगर मैं 10,000 का लॉस अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा 20,000 का प्रॉफिट हो, और अगर मैं 10,000 का अगर प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं मिनिमम 5,000 तक का अपना रिस्क ले सकता हूँ। तो देखो भाई, मैंने इसमें यही लिखा हुआ है, अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेजर्स हाउ मच you are willing to risk for a potential reward। Okay, this ratio should be at least
मेरे हिसाब से भाई ये कितना भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर इनकम एंड योर पोटेंशियल, कि ठीक है कि आप कितना भी अपने हिसाब से इसको ले सकते हो, जितना आप लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हो। at least 1:2, which means that you are willing to risk 10 rupees to potential gain 20 rupees। वही है 1/50% बोल सकते हो आप, ये मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना अकॉर्डिंग टू यू आप सेट कर सकते हैं, 1:3 भी ले सकते हैं, 1:4 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। एंड द फिफ्थ एंड द फाइनल क्या था हमारा, मॉनिटर योर ट्रेड। देखो भाई मॉनिटर योर ट्रेड, इसको खैर मैं बाद में पढ़ूंगा, मैं आपको पहले वर्बली बता देता हूँ क्या होता है। देखो अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे, आपने कई बार देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि मैं वो 2 मिनट के लिए पानी पीने गया या वॉशरूम गया या कहीं गया, जब तक मैं आया जब तक तो हमारे ट्रेड फेवर में थी, लेकिन जैसे ही मैं वापस आया वो काफ़ी लॉस में जा चुकी थी। तो उसमें आपका स्टॉप लॉस भी हेल्प करेगा, ये सारी चीज़ हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे तो आपका क्या नुकसान है, वो आपके फेवर में जाने के बावजूद भी आप लॉस खा सकते हो। तो अभी देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इट्स एसेंशियल टू मॉनिटर योर ट्रेड कंटिन्यूअसली एंड एडजस्ट योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एज नीडेड। क्योंकि देखो भाई अगर आप देखोगे ही नहीं तो आप इन स्ट्रेटजीज का बेनिफिट कैसे उठाओगे। ठीक है, वो एक मॉनिटर है, आप उसको जो बोल दोगे वो उस हिसाब से चलेगा, लेकिन आप उसको कमांड ही नहीं दोगे तो वो चलेगा कैसे। तो फॉर गिविंग कमांड यू नीड टू बी प्रेजेंट ओवर देयर। उसके बाद डोंट बी अफ्रेड टू कट योर लॉसेस इफ ट्रेड इज नॉट गोइंग इन योर फेवर। तो वही सिंपल बात है। देखो भाई पैसा सब कमा सकते हैं, लेकिन लॉस को कैसे हैंडल करना है वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो मेन बात, अगर आपके लॉस में ट्रेड जा रही है तो आप अपने गोल्डन रूल्स पे स्टिक करें। याद रखिए कि भाई डेली आपका प्रॉफिट नहीं होगा, कोई बात नहीं। अगर एक प्लेटफॉर्म से आपका लॉस हो रहा है तो आप उसको दूसरे प्लेटफॉर्म से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरे किसी फील्ड से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका कैपिटल ही खत्म हो गया तो ये मतलब आप कंप्लीटली लॉस में चले गए, आप उसको कवर नहीं कर सकते। एंड इसके बाद एक है ना फाइनल नोट है, इसको आप या हमेशा याद रखेंगे। रिमेंबर, मैंने इसलिए इसके पहले रिमेंबर लिखा है, नो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कैन कंप्लीटली एलिमिनेट द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग। भाई ये मत सोचो आपने ये सब कर लिया तो आपका रिस्क कंप्लीटली खत्म हो गया। भाई रिस्क हर चीज में है, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं, हम उसको जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम उसको कम इस तरीके से करेंगे कि हमारा लॉस कम हो जाए और प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। कोई अगर आपको ये बोल रहा है ना कि मैं 100% गारंटी लेता हूँ मैं प्रॉफिट ही कम आगे दूंगा, तो भाई वो झूठ बोल रहा है, उसके पास मत जाओ। ठीक है, जो इंसान अगर सच नहीं बोल सकता उसके साथ हमें आगे जाके फ्यूचर में दिक्कत होगी। तो आप ध्यान दीजिए, नो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कैन कंप्लीटली एलिमिनेट द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग। However, by implementing these rules, you can significantly reduce your potential losses and increase your chance of success over the long term। वही सेम बात दोबारा इसमें मैंने लिखी हुई है कि कोई स्ट्रेटेजी कोई कुछ भी हो वो आपके रिस्क को बिल्कुल जीरो नहीं कर सकता। भाई देखो उसको आप कम कर सकते हो किसी भी चीज़ को और उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन लॉस को आप नाअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही है, अगर आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हो तो आपके मैक्सिमम चांस जो वो होंगे प्रॉफिट के और मिनिमम चांस होंगे वो होंगे लॉस के। लेकिन ये नहीं है कि भाई आपका लॉस होगा ही नहीं। हमेशा आप उन गोल्डन रूल्स को याद रखेंगे जो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो जाके गोल्डन रूल्स वाली वीडियो को जल्दी से देखो, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की वीडियोस देखो, और ये रिस्क मैनेजमेंट, इन तीनों को अगर आप कंबाइन करते हो तो आपका जो रिस्क है वो 20 to 80% के बीच में आ जाता है। 20% आपका लॉस का रिस्क होगा, 80% आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जैसा कि आप हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहे। तो मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ, मेरे चैनल का नाम है मार्केट वर्सेस दहिया। सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, जिस पे मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है और आगे भी हम करने वाले हैं, जिससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।